तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। प्यारे बच्चों, ये इस लेक्चर में आप देखेंगे कि जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 मैथमेटिक्स का होने वाला है इंटरमीडिएट का, उसमें मैं आप लोगों को समाकलन वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। 2024 का जो सेट है, पिछले साल जो 2024 में मैथ का जो पेपर हुआ था, इसके जो 7 सेट थे, उन सभी 7 सेट के जो समाकलन के क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटीग्रेशन का, उसके क्वेश्चन को मैं आज कराने वाला हूं। वो चाहे 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 5 नंबर का हो या फिर 8 नंबर का हो। तो समाकलन के सवालों को लगाने से पहले सबसे पहले ये जो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, ये बेसिक फार्मूला है समाकलन का। और ये जो अवकलन होता है किसी भी फलन का जब अवकलन निकालते हैं तो जो प्राप्त होता है, उस प्राप्त फलन का जब समाकलन प्राप्त निकालते हैं तो वो हमारा समाकलन होता है। यानी जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, समाकलन और अवकलन। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन यानी समाकलन आप देखेंगे, कुछ बेसिक फार्मूला हमने लिखा हुआ है। ये जो है कि कुछ तो इसमें ऐसे हैं जो कि अवकलन से आए हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि निकाला जा सकता है। लेकिन आपको फार्मूला यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप उसको देख लेंगे ताकि हम क्वेश्चन को लगाए तो आप लोग को समझ में आए। तो देखिए इसमें जो पहला है, पहला देखिए कोई भी फलन हो, कोई भी फलन f(x) है, इसका जब समाकलन करते हैं तो ये कैपिटल f(x) मान लेते हैं और प्लस कोई कांस्टेंट c लगाते हैं। किसी भी फलन f(x) का जब समाकलन करते हैं तो वो फलन उसी x वेरिएबल का, x चर का प्राप्त होता है और प्लस c इसी में लगा देते हैं। तो अब ये जो फलन है f(x) जो है ये कई प्रकार का होता है। जैसे ये देख रहे हैं, जितना भी फलन आप देख रहे हैं ये सब f(x) है, इसी f(x) का समाकलन किया जा रहा है। तो जैसे पहला आप देखिए x की पावर n, यानी कोई भी ये वास्तविक संख्या हो n जो है, तो उसके लिए x की पावर n का जो समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये मैं आप लोगों को फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप ये जानिए कि कोई भी फलन का जब समाकलन करते हैं तो उसमें प्लस c अवश्य लगाते हैं, प्लस c जरूर लगाएंगे। तो x की पावर n का समाकलन देख लीजिए, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। e की पावर x जो चरघातांकी फलन है, इसका समाकलन e की पावर x होता है। a की पावर x ये भी चरघातांकी फलन है, इसका समाकलन a की पावर x बटे log a बेस e। 1/x का समाकलन log x होता है। उसके बाद साइन x, ये देखिए त्रिकोणमिति, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये आगे भी देखेंगे। त्रिकोणमिति फलन का जो समाकलन होता है वो भी मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। जैसे साइन x है तो साइन x का समाकलन माइनस कॉस x होता है, साइन x का समाकलन माइनस कॉस x। कॉस x का समाकलन कॉस s dx, समाकलन का निशान देखिए ऐसे लगाते हैं कि ये s की तरह दिखाते हैं। कॉस s का समाकलन साइन x, टेन x का समाकलन लॉग सेक x। इस तरह से आप देखते जाइए। कॉट x का समाकलन लॉग साइन x प्लस c, सेक x का लॉग सेक x प्लस टेन x प्लस c। इसका एक और होता है लॉग टेन पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ठीक है, इसी तरह कोसेक x का, इस तरह से ये बहुत सारे सब फलन का समाकलन है ये। तो देखिए कोसेक x का जो समाकलन है log कोसेक x माइनस कॉट x, और इसी का दूसरा रूप है log tan x बाई 2। यानी जो कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है ये दो तरीके का होता है। ये देखिए कैसे आया हुआ है, इसको मैं कभी किसी और विस्तार से जब मैं बताऊंगा किसी वीडियो में तो उसको मैं करा दूंगा। तो फिलहाल बस इसको आप समझ लीजिए ऐसे ही। सेक स्क्वायर x का समाकलन tan x। आगे बढ़ेंगे, कोसेक स्क्वायर x का समाकलन माइनस कॉट x। सेक x इंटू टेन एक्स, देखिए ये दोनों गुणा है, इसका समाकलन होता है सेक x प्लस c। उसके बाद कोसेक x इंटू कॉट x, इसका समाकलन माइनस कोसेक x प्लस c, इसमें लगाते जाएंगे सब में। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन साइन इनवर्स x। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस स्क्वायर का समाकलन टेन इनवर्स x। 1/x स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन सेक इनवर्स x प्लस c। तो इस तरह से जो है ये जितना भी मैंने फार्मूला समाकलन का लिखवाया हुआ है, आप लोग इसको रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के सारे फार्मूले को नोट कर लीजिएगा, सभी सूत्रों को, क्योंकि जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इन्हीं में से इन फार्मूले को लगा करके समाकलन को निकालेंगे। तो इसलिए मैंने पहले ये फार्मूला लिखवाया हुआ है, किया है, तो आप इसको जो है इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आइए अब हम लोग
2024 जो सेट है पेपर पिछले साल का, जितने भी उसमें पेपर 7 सेट थे, उन सभी के जितने भी समाकलन के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें जो है निश्चित समाकलन का जो चैप्टर था उसको छोड़ दीजिएगा। निश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन का जो अनुप्रयोग है उसको छोड़ करके बाकी इसमें हम कराएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाकलन का जो क्वेश्चन है, जो पेपर सेट होता है उसमें सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है उस तरह का जो समाकलन का सवाल है क्या क्या आता है उसको देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का क है समाकलन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, इसका मान क्या होगा? इसके जो है 4 विकल्प दिए रहेंगे और ये जो क्वेश्चन है इसका आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, इस 1 को लिख सकते हैं कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx इक्वल टू अंडर रूट कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये जो है कास एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर देगा और होल स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा तो ये आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यानी दो फलन का योगफल है। तो कास का समाकलन बताया मैंने क्या होता है, कास एक्स का समाकलन साइन एक्स और साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स और प्लस सी को अवश्य लगा देंगे। ठीक है, तो आप उसमें देख लीजिए कौन सा विकल्प सही है। यही वाला जो आंसर आया होगा यही उसका विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका जो ख है अगला जो है समाकलन कास स्क्वायर एक्स dx, कास स्क्वायर एक्स dx, इसका समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कास 2x बराबर क्या होता है। कास 2x बराबर होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो 2 कास स्क्वायर एक्स बराबर 2 कास स्क्वायर एक्स बराबर माइनस 1 इधर आके 1 प्लस कास 2x। तो कास स्क्वायर एक्स बराबर ये 2 बटे में आ जाएगा 1/2 1 प्लस कास 2x। ये देखिए कास स्क्वायर एक्स का मान जो आया उसी को उठा के यहाँ रख देते हैं। तो ये 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस कास 2x dx, फिर उसके बाद 1/2, अब ये 1 प्लस कास 2x, तो 1 जो कांस्टेंट है इसका भी समाकलन होता है। देखिए 1 है इंटू dx, तो 1 चूंकि x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है तो ये x प्लस सी ले लेंगे। प्लस सी तो लगाना ही है, 1 का जो है x हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए 1 है तो ये x हो जाएगा प्लस कास 2x का समाकलन साइन 2x/2 होगा, प्लस सी लगा देना है। ये साइन 2x/2 कैसे हुआ? ये जो 2x है cos 2x, तो जो ये 2x है इस 2x को t मान लीजिएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में जब इसका अवकलन करते हैं तो 2dx बराबर dt, तो dx बराबर 1/2 dt, तो जो यहाँ dx है उसकी जगह 1/2 dt रख देंगे और cos 2x के स्थान पे t और 1/2 dt, तो 1/2 को बाहर कर दीजिए और cos t। अब ये जो है cos का जो है समाकलन होता है 1/2 साइन t प्लस सी, तो 1/2 साइन t का मान 2x को वापस रख देंगे, तो 1/2 साइन 2x प्लस सी। ये जो है यहाँ पे देखिए 1/2 साइन 2x है, वही यहाँ पे इस cos 2x को जब मान करके लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि से तो यहाँ पे आता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इसको 1/2 से गुणा कर दीजिए, तो 1/2x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस सी, तो जो इसका विकल्प सही होगा वो जो है उस पर लगा देंगे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का ग, साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है।
तो साइन स्क्वायर एक्स का जब समाकलन करना है तो इसका फार्मूला लगाएंगे cos 2x का। cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन। इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर एक्स यहां दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये 2 इधर आके 1/2 माइनस cos 2x बटा 2। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स का मान है उसको यहां पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस cos 2x बटा 2 dx। अब इसका अलग अलग समाकलन कर सकते हैं। ये 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 यक्स के सापेक्ष करना है, तो यक्स लगा देंगे इसमें, माइनस इसमें 1/2, फिर cos 2x का समाकलन होगा sin 2x, और 2x का गुणांक 2 है तो बटे 2 आ जाएगा इसमें, प्लस c, तो ये x/2 माइनस sin 2x बटे 4 प्लस c। ये देखिए ये इसका समाकलन आंसर आ रहा है। और आप देखेंगे ऑप्शन में विकल्प में ये पहला विकल्प सही है, पहला विकल्प इसका सही है। आप लोग उसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। प्लस सी जो है आप देखेंगे विकल्प में नहीं है, केवल इतना दिया हुआ है, तो वो भी हमारा आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो है घ, ठीक है, इसका जो घ है ये दिया है इंटीग्रेशन यक्स इंटू ई की पावर माइनस यक्स dx, इसका समाकलन करना है। तो अब यहां पे देखेंगे दो फलन का गुणा है, तो दो फलन के गुणनफल का समाकलन का सूत्र जो होता है उसको पहले आप लोग को बता दें, इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू f2x, ये आपस में गुणा है। तो जब इसका समाकलन लिखेंगे तो पहले f1x उतारेंगे, f1x इंटू f2x का समाकलन f2x dx, फिर माइनस लगाएंगे, फिर समाकलन f1x का अवकलन d/dx f1x, फिर इंटू इंटीग्रेशन f2x dx, ये पूरे का dx। ये जो है दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का फार्मूला है। पहले जो पहला फलन है f1x उसको उतार लेंगे, फिर उसके बाद f2x का समाकलन, फिर माइनस f1x का अवकलन और f2x का समाकलन, इनका आपस में गुणनफल का समाकलन निकालेंगे और प्लस c लगा देंगे। तो इस फार्मूले का प्रयोग जो है हम इस क्वेश्चन में करेंगे। अब इसमें किसको पहला किसको दूसरा मानते हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा। दो फलन आपस में गुणा है, तो इसको कैसे पता करेंगे कि किसको पहला और किसको दूसरा मानेंगे। तो इसके लिए एक कोड है, एक वर्ड है इलेट, ILATE, इलेट। इसमें जितने भी लेटर हैं इन सब लेटर का फुल फॉर्म है, और ये सभी जो है फलन होते हैं। जैसे I से होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, L जो है लवगणकी फलन, A जो है बीजगणितीय फलन एल्जेब्रिक फंक्शन, T जो है त्रिकोणमिति फलन, और E जो है एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी फलन। तो जिस क्रम में ये लिखे हैं उसी क्रम में हम पहला दूसरा मानते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन में देखिए, जो ये x है ये बीजगणितीय फलन है यानी एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ये जो है इसमें यहाँ आया हुआ है ये। उसके बाद जो e की पावर माइनस x है ये चरघातांकी फलन है, जो कि e यहाँ आया हुआ है। तो क्रम से आप देखेंगे तो पहले ये आया है उसके बाद ये आया है। तो जो ये बीजगणितीय फलन a है, मतलब ये जो है इसको प्रथम फलन मान लेंगे, और इसको जो है एक्सपोनेंशियल को द्वितीय फलन मान लेंगे। अब ये गुणा वाला लगाएंगे, जो यहाँ आपने लगाया है उसको यहाँ पे लगा के इसको क्लियर करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, इक्वल टू पहले यक्स जो है उतार लेंगे, फिर समाकलन e की पावर माइनस यक्स dx, फिर माइनस समाकलन यक्स का अवकलन d/dx यक्स, फिर समाकलन e की पावर माइनस यक्स dx, इसका आपस में गुणा, जो आएगा उसका समाकलन करेंगे, प्लस c लगा सकते हैं, बराबर यक्स इंटू, अब e की पावर माइनस एक्स का समाकलन e की पावर माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स चूंकि इसमें निगेटिव कांस्टेंट है माइनस में, तो -1 भी आएगा, फिर माइनस समाकलन यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, और फिर e की पावर माइनस एक्स का समाकलन माइनस e की पावर माइनस एक्स, फिर ये dx प्लस c। फिर इसके आगे बढ़ाएंगे तो इक्वल टू, माइनस को किनारे कर देते हैं, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
फिर समाकलन e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। इसके बाद इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। अब इसका समाकलन करेंगे e की पावर माइनस एक्स का, तो ये माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। इसमें देखिए कॉमन क्या है, माइनस को कॉमन कर सकते हैं और e की पावर माइनस एक्स भी, तो ब्रैकेट में x प्लस वन और ब्रैकेट के बाहर e की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये जो है इस दो फलनों के गुणनफल का समाकलन, ये आंसर आ रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। और विकल्प में देखेंगे इसका जो इसका मान है, ये पहला विकल्प सही मिलेगा, प्लस सी नहीं दिख रहा है, केवल इतना ही विकल्प में देख सकते हैं, यही आंसर इसका हो गया। तो ये जो है इसका घ वाला था। और इसी पर एक सवाल और है, इसका जो अंग वाला है, अंग वाला है समाकलन x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स, इसका समाकलन क्या इन विकल्प में सही होगा, विकल्प दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका समाकलन करते हैं। यहाँ भी x इंटू साइन एक्स आपस में गुणा है, ये बीजगणितीय फलन है, ये त्रिकोणमितीय फलन है, यानी ये a है, ये t है, a है उसके बाद t है। तो जो a है वो पहले आया है, t बाद में आया है, तो a वाला यानी पहला फलन x मान लेंगे, पहला फलन, और साइन एक्स को द्वितीय फलन, इसको 2 कर लेते हैं, 1 और 2, दो फलन है, एक है f1x और एक है f2x। अब इसमें लगा दीजिए गुणनफल का, तो x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन d अपान डी एक्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, और फिर पूरे का dx। तो x साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन x का एक हो जाएगा, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स dx प्लस सी इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये मिलके प्लस हो जाएगा, और कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस सी, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये निकल के आ रहा है इसका आंसर। तो ये देख सकते हैं, ये आपके ऑप्शन में पहला विकल्प इसका सही है, विकल्प एक सही है। ठीक है, क्वेश्चन में इसको देख सकते हैं। तो ये सभी जो है मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चन लिया हुआ था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें एक एक नंबर का क्वेश्चन जो कोई आपको लगाना पड़ेगा, और ये तो विकल्प का था, लगा भी सकते हैं, या विकल्प में आपको सही लगे, बिना लगाए तो आप विकल्प दिखा नहीं सकते, विकल्प अगर आपको पता करना है तो लगाना तो पड़ेगा ही, लगा करके इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, जो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक एक नंबर की जो क्वेश्चन बनेंगे उसको लगाया जाएगा यहाँ पर। तो पहला इसका क है, यक्स के सापेक्ष log x का समाकलन कीजिए। log x का समाकलन करना है, log x tx, log x का समाकलन करना है। तो इसका कैसे करेंगे, देखिए log x है केवल, और कोई फलन नहीं है, तो यहाँ इंटू 1 लेना पड़ेगा, इंटू 1। तो अब ये जो है, जब भी इस तरह का सवाल हो, इसमें 1 आपको दिया नहीं था, इंटू 1 लगा सकते हैं इसमें, तो इसको प्रथम फलन और 1 को द्वितीय फलन मानिएगा, और यही खंडशः समाकलन का उपयोग यहाँ पे करेंगे जो है। तो देखिए अब ये खंडशः समाकलन लगाइए, तो log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d अपान dx log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और पूरे का dx प्लस सी इक्वल टू log x इंटू 1 का x के सापेक्ष समाकलन x हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन log x का अवकलन 1/x और 1 का समाकलन x हो जाएगा, फिर dx प्लस सी इक्वल टू x आगे लिख सकते हैं x इंटू लॉग एक्स माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स प्लस सी, तो x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 का समाकलन x प्लस सी, इसमें x को कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन हो जाएगा, तो log x माइनस 1 प्लस सी, ये आंसर निकल के आएगा इसका। ठीक है, खंडशः समाकलन का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद ख देखा जाए, दूसरे का ख आपकी स्क्रीन पर है।
यक्स के सापेक्ष साइन टेन इनवर्स यक्स बटे 1 प्लस स्क्वायर का समाकलन कीजिए। साइन टेन इनवर्स यक्स समाकलन करना है, साइन टेन इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका समाकलन यक्स के सापेक्ष करना है। तो अब देखिए, इस तरह के फलन का समाकलन करना है तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, अब ये क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि में इसमें ये देखिए कि ऐसा कौन सा फलन इसके अंदर से निकालें और उसे कोई दूसरा नाम, दूसरा कोई चर टी दे दें ताकि अवकलन करने पर इसके अंदर के फलन मिल जाए। जैसे देखिए यहाँ पे जो टेन इनवर्स एक्स है, अगर मैं टेन इनवर्स एक्स को मान लूं, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स का डीएक्स लिखेंगे बराबर टी का डी टी लिखेंगे। तो जो ये आया हुआ है वो इसके अंदर उपस्थित है। कैसे पता लगेगा? देखिए, बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन टेन इनवर्स एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 1/, के साथ जो ये है ये पूरा यहाँ पर डी टी हो जाएगा, और ये जो है आपने क्या माना है, टी माना है, ये टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी, और ये पूरा जो है डी टी, और साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी होता है प्लस सी, फिर माइनस कॉस टी की जगह टेन इनवर्स एक्स को वापस रख दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये जो है आंसर निकल के आया इस फलन का समाकलन। तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जिसका हमें समाकलन निकालना है उसके अंदर ऐसे वेरिएबल को, ऐसे फलन को टी मानते हैं ताकि अवकलन करने पर ये dt में पूरा का पूरा फलन बदल जाए, यानी पूरा वेरिएबल, जो पूरा फलन जो x में दिख रहा है वो हमारा t में दिखने लगे सही सही। और फिर साइन टी छोटा सा है, इसका समाकलन माइनस कॉस टी हो जाता है। तो इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। आगे ख के बाद देखेंगे ग देखिए मैंने यहाँ लगाया हुआ है। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स, इसका समाकलन करना है। तो देखेंगे आप कि ये पहला फलन दूसरा फलन आपस में गुणा है, तो क्या खंडसा लगेगा? खंडसा अगर आप लगाओगे तो नहीं काम करेगा। खंडसा से पहले प्रतिस्थापन आता है, पहले प्रतिस्थापन चेक करते हैं। तो प्रतिस्थापन जब आप इसमें लगाओगे तो जो एक्स क्यूब है इसको पहले टी अगर मान लें, अब ये देखिए प्रैक्टिस से पता चलेगा कि किसको टी मानना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार क्वेश्चन का, तभी आपको पता चलेगा कि प्रतिस्थापन से लगेगा कि खंडसा से लगेगा, और अगर प्रतिस्थापन से लगेगा तो उसमें किसको टी मानेंगे। तो अगर हम एक्स क्यूब का अवकलन करें टी मान करके, तो 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, और ये जो एक्स स्क्वायर डी एक्स है वो यहाँ आया हुआ है। एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 इधर आके 1/3 डी टी, वहाँ 1/3 डी टी हो जाएगा। 1/3 को बाहर कर दिया, ई की पावर टी डी टी, और ई की पावर टी का समाकलन जानते हैं ई की पावर टी ही होता है, प्लस सी, और 1/3 ई की पावर टी का मान एक्स क्यूब उठा के रख देंगे प्लस सी। ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया ग। अब आगे बढ़ते हैं, 2-2 नंबर की जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको 2024 के जो सेट है, 7 सेट हैं, उसमें जितने भी समाकलन के क्वेश्चन हैं वो सब कराए जा रहे हैं। बहुविकल्पी वाला आपने देखा, उसके बाद ये 1-1 नंबर का। अब इसके बाद 2-2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2-2 अंक के होंगे, इसमें जो है कि क वाला जो क्वेश्चन है वो दिया है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन करना है। देखिए इसका जो है डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन डायरेक्ट आपको नहीं करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये कैसे आएगा इसको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, और ऐसे प्रयोग करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो है एक छोटा फंक्शन में आ जाए। अब आएगा कैसे, समझिए। जो x है ना, x के स्थान पे a साइन थीटा मान लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। माना x बराबर a साइन थीटा। अब ये क्यों रखे हैं, ये जब आप यहाँ रखकर a² माइनस ये a² साइन स्क्वायर थीटा करके हल करोगे
तो ये अंडर रूट से बाहर आकर एक त्रिकोणमितीय फलन बनेगा। कैसे बनेगा इसको बाद में समझेंगे। पहले यहाँ से इसका अवकलन, यक्स का अवकलन dx लिखेंगे, फिर a कांस्टेंट है साइन थीटा। अब ये थीटा के पद में, जैसे यहाँ t में बदलते थे, यहाँ अब आपको थीटा में बदलना है। साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो जो dx बराबर है वो यहाँ पे रख देंगे, dx के स्थान पे ये पूरा रख देंगे। अब आइए इसको रखते हैं। तो 1/√a² माइनस x की जगह रखेंगे ये, तो a² साइन स्क्वायर थीटा dx की जगह a cos थीटा डी थीटा, फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/a² बाहर आके a हो जाएगा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा a cos थीटा डी थीटा। थोड़ा आप लोगों को विस्तार से बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। a से कट जाएगा, उसके बाद cos थीटा ऊपर बचा और अपान में ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा होता है तो कड़ी से कास थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा, और उसके बाद डी थीटा। कॉस थीटा कास थीटा देखो कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी थीटा। अब डी थीटा का थीटा के सापेक्ष थीटा प्लस सी हो जाएगा। अगर डी थीटा की जगह dx होता तो x प्लस सी हो जाता, डी थीटा है तो थीटा प्लस सी। अब ये थीटा बराबर क्या है उसको यहां से समझिए। यहां से a इधर आएगा तो साइन थीटा बराबर x/a, और तो थीटा बराबर साइन इस तरफ आके साइन इनवर्स x/a हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को। साइन थीटा बराबर x/a, तो थीटा बराबर साइन इधर आके इनवर्स में हो जाएगा, तो वो थीटा मान यहां हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो इस तरह से ये जो आपका फलन था 1/√a²-² इसका समाकलन साइन इनवर्स x/a प्लस सी लगा देते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इसका ख देखते हैं, तीसरे का ख देखते हैं। ये दिया है इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट में है tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x² dx, इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले ये जो है इसके साथ खोल लेते हैं, और ये देखिए बीच में प्लस लगा है तो हम अलग अलग समाकलन लिख सकते हैं। e⁻x इंटू tan इनवर्स x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन e⁻x इंटू 1/1 प्लस x² dx। 2 समाकलन में तोड़ दिया। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, e⁻x दोनों में है, tan इनवर्स x है और यहाँ पे ये दिख रहा है। तो क्या tan इनवर्स x का अवकलन ये होता है? tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस स्क्वायर होता है। तो जब इसका अवकलन ये है और ये आपस में गुणा है, खंडसा लगाओगे तो इसको प्रथम फलन मान लेना और इसको द्वितीय फलन। तो जब आप इसका समाकलन करोगे पूरा खोल करके खंडसा नियम से, तो ये कट जाएगा। देखिए कैसे होगा, प्रथम इसको द्वितीय इसको मान के खंडसा समाकलन लगा दीजिए, तो tan इनवर्स x इंटू e⁻x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का अवकलन मैं यहाँ डायरेक्ट 1/1 प्लस x² लिख दे रहा हूँ, और फिर e⁻x का समाकलन e⁻x dx, और प्लस इसके बाद जो ये है e⁻x इंटू 1/1 प्लस x² dx प्लस सी बाद में लगा देना। तो जो ये मैंने वैसे ही उतार दिया है और ये गुणा वाला लगा दिया। तो देखिए ध्यान से, जो ये फलन है इंटू में ये, वही यहाँ भी है, e⁻x इंटू में ये और e⁻x इंटू भी ये, दोनों सेम है। 1 माइनस 1 प्लस, ये अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, दोनों पूरा इंटीग्रेशन दोनों माइनस प्लस में कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचा है tan इनवर्स x इंटू e⁻x का समाकलन e⁻x होता है और लास्ट में प्लस सी, या e⁻x इंटू tan इनवर्स x प्लस सी, e⁻x को आगे लिख दिया, ये इसका आंसर निकल के आया। ये जो है ख। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि एक फलन का अवकलन दूसरा आपको दिखाई दे, तो इसको खोलकर अलग अलग करके इसका आप खंडसा समाकलन लगाएंगे तो ये वाला अपने आप कट जाता है।
इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप अपने बुक में देख लीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत सारा है, यहाँ पे समाकलन के हर तरह के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो इस तरह का भी आया हुआ है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये है। आगे बढ़ते हैं, इसका ग देख लेते हैं। ग बच्चों ये है इंटीग्रेशन log x dx को हल कीजिए, log x dx ज्ञात कीजिए। तो ये log x वाला जो है अभी मैंने कराया था, अभी पीछे मैंने क्वेश्चन करा दिया है, तो वो आप उसको देख लीजिएगा। ये 2 नंबर में भी आया है और 1 नंबर में भी आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें जो है इंटीग्रेशन दिया हुआ है अंडर रूट 5 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 5 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन करना है। देखिए ये इसके अंदर जो है ये द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, समीकरण नहीं बहुपद है ये। तो इसको जो है कैसे हल करते हैं ये आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। पहले इसको लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2s के साथ पूर्ण बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें क्या जोड़ें कि ये पूरा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखा जाए तो x का जो गुणांक है 2, इसका हाफ करोगे तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। तो जो ये 5 देख रहे हैं उसमें से +1 ले लिया तो +4 बचेगा, +4 अलग कर दो, उसके बाद dx है। 1 का स्क्वायर 1 + 4 5 देगा यहाँ पे बैलेंस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर और +4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू dx। अब ये जो x प्लस 1 है इसको मैं कोई दूसरा वेरिएबल, दूसरा चर मानूंगा प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पे मान लेते हैं, माना x प्लस 1 बराबर t, और इसका अवकलन dx लिखेंगे। 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। अब इसमें रख देते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ds की जगह dt, ये जो है t में बदल गया। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है इसमें इंटू 1 लगा देते हैं, इंटू 1, और खंडशः समाकलन का प्रयोग करते हैं। खंडशः समाकलन बताया गया था, जब इंटू 1 लगाएंगे, ये dt है, ये dt में पूरा बदला हुआ है, तो इसको प्रथम फलन मानते हैं और 1 को द्वितीय फलन मानते हैं। और खंडशः का नियम गुणा वाला लगा दीजिए, तो अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू समाकलन 1 इंटू डी टी, ठीक है, ये dt है। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपान dt अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन 1 इंटू dt और पूरे का dt प्लस c इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4, 1 का हो जाएगा t माइनस इंटीग्रेशन। अब इसका जब अवकलन करेंगे, कड़ी है तो 1/2 कड़ी में टी स्क्वायर प्लस 4 होता है, और फिर टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2t हो जाएगा। उसके बाद 1 का समाकलन t हो जाएगा, उसके बाद dt प्लस c। तो देखिए ये 2 कैंसिल भी हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं इसको, इक्वल टू t को आगे लिखते हैं, t इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस t इंटू टी स्क्वायर अपान अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 dt। अब देखिए टी स्क्वायर प्लस 4 दिख रहा है, तो इसको भी टी स्क्वायर प्लस 4 बना सकते हैं, लेकिन -4 भी करना पड़ेगा। +4 -4 कट के टी स्क्वायर बटे यही है, तो टी स्क्वायर प्लस 4 -4 लगा दीजिएगा। इसके बाद टी अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब ये जब अलग अलग बटे बैठाओगे तो टी स्क्वायर प्लस 4 और अंडर रूट वाला कैंसिल होके अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 आएगा, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 और dt लगा दो, फिर माइनस माइनस प्लस, ये 4 अपान, तो 4 को बाहर रखो, dt अपान अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस c लगाते जाएंगे।
तो इसके बटे ये किया तो ये आया, और माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, +4, और 4 अपान जो है ये हो गया। यहाँ पर जो बराबर की इधर आप देखेंगे, देखिए ये पूरा जो है किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये है क्या, √t² + 4 का समाकलन है। ये जो है √t² + 4 dt, और यहाँ भी है। जब इसको आप ट्रांसफर करोगे, माइनस है जाके प्लस, इसी में जोड़ करके 2 इंटीग्रेशन √t² + 4 dt हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, t √t² + 4 + 4 और 1 अपान इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान √x² + a²। इसका जब समाकलन करेंगे तो log x प्लस √x² + a² dx + c होता है। तो जो आप यहाँ देख रहे हैं x में, वही आप यहाँ देखेंगे t में, 1 अपान, और a² की जगह है यहाँ पे 2² है ये, तो क्या हो जाएगा, log में log t प्लस √t² + 4 + c, ये log में आ गया। तो अब ये दो इस तरफ कर देंगे, तो इंटीग्रेशन √t² + 4 dt बराबर 2 इधर गुणा होके 1/2 हो जाएगा, t √t² + 4 + 4 log t प्लस √t² + 4 + c। अब t के मान को वापस भी करना होगा, तो जो t का मान है x + 1 यहाँ आपने माना हुआ है, उसको रख देते हैं। तो हर जगह जब आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, √t की जगह x + 1 का होल स्क्वायर + 4 dx, dt की जगह क्या रखना है, dx, और इस तरफ 1/2 यहाँ भी रखिए, x + 1 इंटू √x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर + 4 log, यहाँ भी रखिए x + 1 प्लस √x + 1 का होल स्क्वायर +4, और बाहर लगा देंगे प्लस सी। आगे इसके बढ़ते हैं, इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू, इधर 1/2 ब्रैकेट में x + 1 √ ये x + 1 का होल स्क्वायर +4 पूरा ये सॉल्व करेंगे यहाँ तक, तो ये हो जाएगा x² + 2x + 5 फिर +4 log के साथ ये पूरा नोट करेंगे, x + 1 प्लस √ इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, +4 log x + 1 प्लस √x² + 2x + 5 + c, ठीक है। ये आंसर निकल के आ रहा है, तो इसका आंसर आप मिला सकते हैं, ये आंसर है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का है, आप लोग को बहुत बड़ा दिख रहा होगा, तो फिर भी है, लगाना ही पड़ेगा इसको। वैसे इसका जो है आप देख रहे हैं, जो ये t² प्लस ये जो समाकलन इसका किए हैं, इसका इंटीग्रेशन x² + a² का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। तो अगर डायरेक्ट फार्मूला है तो उसको आप लिख सकते हैं, अगर याद है तो लिख सकते हैं इसको। फिलहाल मैंने इसको पूरा लगा दिया है इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का ख है, इंटीग्रेशन sin x अपान sin x + a dx, इसको हल कीजिए, ये क्वेश्चन है। इसका मान ज्ञात करना है, हल करना है, sin x बटे sin x + a। अब इसका समाकलन करना है, तो जो आप x + a हो, x + a देख रहे हैं, इसको t मान लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से मान लेते हैं, माना x + a बराबर t, तो x बराबर t - a ट्रांसफर हो गया। अब अवकलन करेंगे तो dx बराबर dt, a का तो 0 हो जाएगा, dx बराबर dt, तो यहाँ dt हो जाएगा, x की जगह जो है t - a यहाँ रख देंगे,
और x प्लस ए की जगह t रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन t माइनस ए अपान साइन t और ds की जगह dt हो जाएगा। ये पूरा जो है फंक्शन t में बदल दिया। अब इसको बदलने से फायदा क्या है, साइन a माइनस बी से इसको खोलेंगे तो साइन t कॉस a माइनस कॉस t इंटू साइन ए, और बटे में क्या है, साइन t है। ये इस तरह से इसको मैंने खोल दिया साइन t माइनस ए को। अब अलग अलग जब बटे बैठाएंगे, इसके बटे तो साइन t कट के आ जाएगा कॉस a माइनस साइन a इंटू कॉस t बटे साइन t, कॉस t बटे साइन t पूरा dt, ठीक है। तो अब यहां पर कॉस a के साथ dt लगा दो, कॉस a कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर रखिए, इंटीग्रेशन dt लगा दीजिए यहां पर, फिर माइनस साइन a और इसके बाद इंटीग्रेशन कॉस t बटे साइन t होता है कॉट t, dt लगा दीजिए। इसके बाद इक्वल टू कॉस a dt का हो जाएगा t, कॉस a के साथ t माइनस साइन a कॉट t का समाकलन होता है लॉग साइन t, लॉग साइन t इसका फार्मूला होता है, अब प्लस c लगा दीजिए। अब जो t है, t के स्थान पर x प्लस ए यहाँ पे रख दीजिए, तो t की जगह पहले यहाँ x प्लस ए लिख देते हैं इंटू कॉस a, फिर माइनस साइन a इंटू लॉग साइन t के स्थान पे x प्लस ए यहाँ भी रख देते हैं प्लस c। ये आंसर इसका निकल के आ रहा है। अब इसके आंसर को मिला सकते हैं, देख सकते हैं, साइन x बटे साइन x प्लस ए, x प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन x प्लस ए प्लस सी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वो जो कि 5-5 नंबर का है, 5वां और 6वां, तो वो देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ये 5-5 अंक के होते हैं, तो उन क्वेश्चन को मैं एक साथ बता दे रहा हूँ, एक साथ इसको करा देता हूँ। जैसे इसका पहला है क, इसका है 5वें का क, इंटीग्रेशन x प्लस टू अपान 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप में आते हैं 5-5 अंक वाले में। ऊपर लिखा हुआ है 1 घात का और नीचे जो है 2 घात का जो है द्विघात बहुपद है, ऊपर रैखिक बहुपद है और इसका समाकलन करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें देखिए 2 को पहले कॉमन कर दीजिएगा, तो ये लिखेंगे इसको 1/2 इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपान x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2, ठीक है। 2 निकाल के भाग दे दिया तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको आप t पहले मान लीजिए, प्रतिस्थापन लगा दीजिए, माना x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 बराबर t। अवकलन करिए इसका, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x धन 3x का हो जाएगा 3 और ये 5/2 का 0 और बाहर लगा देंगे dx बराबर dt, तो 2x प्लस 3 dx बराबर dt। इसका अवकलन तो 0 हो जाएगा। अब ये जो आया है x प्लस 2 dx यहाँ दिख रहा है, तो ये 2x प्लस 3 इसको बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाओगे, पहले तो यहाँ 2 बनाना है 2x, तो 2 से भाग 2 से गुणा कर दो, 1/2 पहले से है, अब 1/2 और 2 से गुणा कर दो। जब 2 से भाग दिया तो 2 से गुणा करेंगे तो 2x धन 4 बटे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 dx, ये बराबर 1/4। अब ये जो 2x प्लस 4 है, इस 4 में से 3 अलग कर लो, 1 अलग कर लो, तो 2x प्लस 3 प्लस 1 और अपान में जो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 dx, फिर इक्वल टू 1/4। अब इसको अलग अलग देखिए, 2x प्लस 3 बटे x स्क्वायर प्लस
3x प्लस 5/2 dx प्लस 1 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 dx। ऐसे इसको अलग अलग बैठा लेंगे। अब जो आपने इसको t माना था यहां पर, तो ये 2s प्लस 3 dx ये जो है पूरा का पूरा ये dt हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको यहाँ पे 1/4 समाकलन ये dt हो जाएगा, यानी 1 और ये क्या माने थे, इसको t माने थे, तो 1/t dt और प्लस यहाँ पे t वगैरह नहीं रखना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 dx को ऐसे रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू 1/4 लॉग 1/t का समाकलन log t, फिर उसके बाद प्लस, अब इसका समाकलन क्या आएगा, इसको एक काम करते हैं, इसको हम अलग से इसका निकालते हैं। आइए इसका जो है अलग से 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 dx इसका समाकलन करते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 इतने का पूर्ण वर्ग बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x में क्या जोड़ें, 3 का आधा जो है 3/2 का वर्ग जोड़ेंगे और वही 3/2 का वर्ग घटाएंगे और प्लस 5/2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 यहां से लेके यहां तक जो है ये पूरा ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9/4 प्लस 5/2 dx। फिर उसके बाद 1 ये इसको आप थोड़ा देर के लिए t मान लेना, जैसे कि यहाँ पे इसको t माने थे वैसे ही x प्लस 3/2 इसको अगर आप t मानोगे तो इसका अवकलन dx बराबर dt हो जाएगा। तो ये ds की जगह dt हो जाएगा और यहाँ भी t स्क्वायर और ये 4 का लस है 4 माइनस 9 प्लस 4 में 2 से भाग देंगे 2 × 5 = 10 माइनस 9 प्लस 10 1/4 आएगा और वो प्लस में आएगा प्लस 1/4 और ds की जगह dt। ये पूरा आपको t में बदल लेना है। फिर उसके बाद 1/t स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर dt। अब इसको देखेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का समाकलन ये लगाएंगे, 1/a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये उसी टाइप का है और ये क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a इसका फार्मूला होता है। अब यही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा 1/a की जगह यहाँ क्या है 1/2 और tan इनवर्स t x/a की जगह t/1/2 t/1/2 प्लस c 1/1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा tan इनवर्स 2t 2 ऊपर गुणा हो जाएगा प्लस c फिर 2 tan इनवर्स 2 और t का मान t माने हैं x प्लस 3/2 x प्लस 3/2 रख दो प्लस c बराबर 2 tan इनवर्स 2 से गुणा कर दीजिए तो 2x प्लस 2 कट के 3 आएगा 2x प्लस 3 2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 ये जो निकल के आया हुआ है इसका समाकलन जो कि यहाँ दिख रहा है ये, तो इसका समाकलन जो आया है ये आपको सामने दिखाना है, कोई रफ कॉपी नहीं करना है, सब ये सब सामने दिखाना है। तो यहाँ पे उसको उठा के यहाँ रख देते हैं तो क्या आया है 2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c और 1/4 लॉग ये जो t है यहाँ से इसको नोट कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 और प्लस 2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c। ठीक है, थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे ये जो बटे 2 है ना इसको बैठा लेते हैं 1/4 लॉग 2 से गुणा हो जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2 × 6x प्लस पूरे के बटे प्लस 5/2 प्लस 2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c।
अब ये लॉग के नियम से लॉग इतना माइनस log 2, जब log का नियम लगाओगे ना तो ये माइनस log 2 जो आएगा क्या है, कांस्टेंट है माइनस log 2, और ये प्लस सी भी कांस्टेंट है तो उसको बाहर रख देंगे। तो इसको लिखेंगे 1/4 ब्रैकेट में log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस सी, और ये मैंने बताया माइनस 1/4 log 2, 1/4 भी इससे गुणा भी हो जाएगा, माइनस 1/4 log 2, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 2 tan इनवर्स 2x प्लस 3, और ये पूरा हम सी डैश ले लेते हैं, सी डैश, जहां सी डैश इक्वल टू सी माइनस 1/4 log 2, इस तरह से कांस्टेंट सी डैश है ये। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, 5 नंबर का है। आप इसको रिपीट करके रोक करके नोट करके अच्छे से दोहरा करके देख सकते हैं। इस तरह से एक एक स्टेप किया हुआ है। ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। अब आइए देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। तो बच्चे देखिए इसके आगे का, इसका ख वाला पार्ट, इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपान x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1 dx, इसका समाकलन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका पहले हर देखिए, ये गुणनखंड हो सकता है इसका। अगर मैं इसको अलग से इसका फैक्टर करूं, x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1, तो इसमें जो है दोनों में x² कॉमन, तो x माइनस 1 होगा। इन दोनों में माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1, तो x माइनस 1 दोनों में से x माइनस 1 बाहर कर देंगे तो अगले ब्रैकेट में x² माइनस 1, फिर x माइनस 1 और x² माइनस 1, ये वर्गांतर है, एक कोष्ठ में x माइनस 1, एक कोष्ठ में x प्लस 1, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 बार आया और x प्लस 1। तो इस तरह से बच्चों इसका फैक्टर आया है, उसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 dx। अब ये देखिए, इसको हम आंशिक भिन्न में बांटेंगे। आंशिक भिन्न में बांटते कैसे हैं, जो पूरा है फलन 3x प्लस 5 अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1, इसको आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करेंगे। वो होता क्या है, देखिए ये 2 घात का है, ये 1 घात का है, तो इसको हम a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बटा x प्लस 1, यानी जो ये 2 घात का है इसको पहले 1 घात का लेंगे a के बटे, फिर ये होल स्क्वायर 2 घात तक इसको b बटे रखेंगे, फिर जो तीसरा वाला x प्लस 1 उसको c बटे रखेंगे। अब ये a b c का मान निकालना पड़ेगा। जो a b c का मान आएगा, अगर मैं इसको रखूंगा यहाँ पर, तो ये इसके बराबर सॉल्व करने पर ये आएगा, मतलब ये इसके बराबर होता है ये। अब इसका जब लसा लेंगे तो x माइनस 1, ये तीनों का होल जो लसा लेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1। तो जब भाग देंगे x माइनस 1 से तो a के साथ बैठेगा x माइनस 1, कटेगा एक ठो, तो x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 प्लस b, ये भाग देंगे कट जाएगा पूरा x प्लस 1 प्लस c, ये भाग देंगे कट जाएगा, ये बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इस तरफ जो है 3x प्लस 5 बटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। अब ये दोनों बराबर है तो अंश हर तो मिल रहा है, अंश के बराबर अंश रखेंगे, तो अंश के बराबर अंश रख देते हैं इसको। तो हम ये हर वाला इसको मिटा देते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर है इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये इसके बराबर है। अब ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, एक बार दोनों पक्षों में x बराबर 1 रख दीजिए,
x बराबर 1 से इधर रखेंगे 1 तो 5 3 8 आएगा, यहां 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहां 1 रखेंगे 1 प्लस 1 2b, और यहां 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 2b बराबर 8, तो b बराबर 8/2 4 आ जाएगा, b का मान 4 निकाल लेंगे। ये x बराबर 1 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे जो लेटर b a c जो निकालना है उसके लिए किसी न किसी को विलुप्त करना पड़ेगा। जैसे इसको अगर 0 दिखाना है तो x बराबर 1 रखना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों में x बराबर 1 रखेंगे। इसी तरह से अब और अगर इसको 0 करना है तो x बराबर -1 से रखी, तो जैसे ही -1 रखेंगे तो -3 + 5 बराबर -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, यहां रखेंगे -1 + 1 ये भी 0 हो जाएगा, यहां रखेंगे -1 प्लस c -1 -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4c इक्वल टू ये घटाएंगे तो 2, तो c बराबर 2/4 यानी 1/2, c बराबर 1/2 आ गया। अब और कोई इसको विलुप्त करने के लिए x का मान नहीं रख सकते, तो a b आया c आया, a आपको चाहिए तो a कैसे निकालेंगे, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे इस तरफ कोई नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, और ये जब गुणा करोगे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a आएगा, और ये एक्स स्क्वायर गुणांक इसमें नहीं आएगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर गुणांक c आएगा, तो a प्लस c, और जो c है 1/2 यहां पे रख देंगे, तो यहां से c इधर करेंगे तो a बराबर -c और बराबर -c का मान 1/2, तो a बराबर -1/2। अब हमारा a b c तीनों मान आ चुका है, इसको उठा करके यहां रख देंगे, और ये पूरा इसके बराबर है, और वही यहां पे ये लिखा हुआ है, तो इसी को यहां पे नोट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन a की जगह -1/2 बटे x - 1 प्लस b का मान है 4 बटे x - 1 का होल स्क्वायर, प्लस c का मान 1/2 बटे x + 1, और ये dx को बाहर रखिएगा, ठीक है। ये जो 3s + 5 बटे ये बच्चों जो दिया है वो यहाँ पर इसके बराबर हमने ये माना हुआ है, और जो a b c का मान इस तरह से निकालना है आप लोगों को, और रख करके यहाँ पे इसका समाकलन करना है। अब अलग अलग इसका समाकलन करेंगे तो ये 1/x - 1 है तो इसका समाकलन लॉग में आएगा, -1/2 log x - 1 प्लस 4 के साथ 1/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, और ये 1/x - 1 का होल स्क्वायर का आएगा -1/x - 1, इसका समाकलन आएगा, फिर प्लस 1/2 log x + 1, इसका हो जाएगा। इन दोनों में ऐसे ही इसको रहने दीजिए, ये जो है पहले ये लिख लेते हैं 1/2 log x + 1 -1/2 log x - 1, और ये -4/x - 1 का, ये -4/x - 1 प्लस c, चाहे तो आप इसमें 1/2 कॉमन कर सकते हैं, और log x + 1 माइनस log x - 1 इसको s + 1/x - 1 माइनस 4/x - 1 प्लस c, ऐसे इसको लिख सकते हैं, लॉग के नियम से ये इसमें बदल जाएगा। तो ये इसका आंसर आया हुआ है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आंसर आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे इसका ग वाला देखते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x बटे x - a x - b x - c,
ठीक है, इसका समाकलन करना है। तो इसका जो हर है एक एक घात का, ये रैखिक बहुपद है, अलग अलग गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है, तो इसको भी आंशिक भिन्न में बदल लेंगे। तो इसको जब आंशिक भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पर इसके बराबर a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी प्लस सी बटा एक्स माइनस सी, ये जो कैपिटल ए बी सी है इसका मान हमें निकालना है, और ये जो स्मॉल ए बी सी है ये जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, इसका लसा जब उतारेंगे तो लसा जब ले करके भाग देंगे तो कैपिटल ए के साथ एक्स माइनस ए को छोड़कर एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस बी के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये बैठेगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस कैपिटल सी के साथ ये कैंसिल एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, लस लेके करेंगे तो यही आएगा। अब ये जो है अंश x के बराबर रखेंगे, बटे जो हर है वो यही है, उसको हटा दिया है मैंने। अब यहाँ पर कैपिटल ए बी सी का मान निकालना है, तो सबसे पहले अगर हम x बराबर a रखें तो इधर भी a रखेंगे, तो a इक्वल टू यहाँ पे a रखेंगे कैपिटल ए के साथ a माइनस बी a माइनस सी, और यहाँ a रखेंगे तो a माइनस ए जीरो हो जाएगा पूरा, यहाँ रखेंगे a माइनस ए, ये भी जीरो हो जाएगा। तो कैपिटल A इक्वल टू A अपान A माइनस बी A माइनस सी, कैपिटल A आ गया। इसी प्रकार x बराबर b रखिए, x बराबर b जब इन सब में रखेंगे इधर दोनों पक्षों में, तो b इक्वल टू b माइनस बी जीरो हो जाएगा, b माइनस बी ये भी जीरो आएगा। तो कैपिटल B ब्रैकेट में यहाँ b रखिए, b माइनस ए बी माइनस सी, तो यहाँ से कैपिटल B इक्वल टू बी अपान बी माइनस ए बी माइनस सी, ये कैपिटल B आ गया। अब x बराबर c भी रख दीजिए, स्मॉल c, तो जब इसको रखेंगे तो c इक्वल टू c माइनस सी जीरो हो जाएगा, c माइनस सी ये भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा कैपिटल C के साथ c माइनस ए c माइनस बी, तो कैपिटल C बराबर स्मॉल c बटे c माइनस ए c माइनस बी, ये कैपिटल C आ गया। अब ये जो कैपिटल ए बी सी का मान है उसको यहाँ 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 रखेंगे, और ये जो है इसके बराबर आंशिक भिन्न में माने थे इसको, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे। तो ये क्या रखेंगे, कैपिटल ए का मान, कैपिटल ए का मान ये उठा करके a बटा a माइनस बी ए माइनस सी बटे बटे एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल B बटा कैपिटल B का मान b बटा b माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस सी, बी माइनस ए बी माइनस सी, और बटे में x माइनस बी प्लस c बटा c माइनस ए सी माइनस बी, ये जो कैपिटल C है कैपिटल C के स्थान पे ये रखे हैं, और बटे में x माइनस सी, ये पूरा dx, ये जो पूरा मान है ये तीनों ये कांस्टेंट है, तो इसको बाहर रख दीजिएगा। तो a बटा a माइनस बी ए माइनस सी इंटू 1 अपान एक्स माइनस ए डी एक्स, फिर प्लस b बटा b माइनस ए बी माइनस सी इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स माइनस बी डी एक्स, फिर प्लस यहाँ इसको खींच लेते हैं 1 बटा ये वाला, ये जो है c बटा c माइनस ए सी माइनस बी इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स माइनस सी डी एक्स। तो देखिए ये सब समाकलन जब करेंगे तो लॉग में आएगा, तो वही चीज आपको फिर लिखना है, a बटा a माइनस बी ए माइनस सी लॉग एक्स माइनस ए प्लस b बटा b माइनस ए बी माइनस सी लॉग एक्स माइनस बी प्लस c बटा c माइनस ए सी माइनस बी लॉग एक्स माइनस सी। अब प्लस कोई कांस्टेंट c, लेकिन ए बी सी यहाँ पे आया हुआ है तो कोई और कांस्टेंट यहाँ पे नाम दे दीजिए, k दे दीजिए, k कोई ये जो है कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समाकलन स्थिरांक है, जैसे c लगाते हैं वैसे यहाँ k है। तो ये जो आया है ये आंसर, इस समाकलन इस फलन का समाकलन ये आया हुआ है।
ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो 7, 8, 9 जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होते हैं 8-8 अंक के, वो कराए जाएंगे। 8-8 अंक के 2 क्वेश्चन हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जो कि 8-8 अंक के हैं, इसका जो क वाला है, क वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसका समाकलन देखिए कैसे करेंगे। यहां पर 2 घात का ऊपर है और ये मिला के 3 घात का है। 1 घात का ये गुणनखंड है, 2 घात का ये गुणनखंड है, और इसका अब वास्तविक गुणनखंड नहीं हो पाएगा। तो इसका कैसे करेंगे, इसे भी आंशिक भिन्न में बांट के करेंगे, आंशिक भिन्न में। तो देखिए इसके बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बराबर कैसे मानेंगे, जो 1 घात का है उसे तो a बटा एक्स प्लस 2 ले लेंगे, प्लस ये जो 2 घात का है और ये गुणनखंड भी नहीं हो पाएगा, तो इसे लिखेंगे कैपिटल बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से इसको मानते हैं। जिस बहुपद 2 घात बहुपद का गुणनखंड नहीं हो पाता है, तो ऊपर हम 1 घात के रूप में बी एस प्लस सी के रूप में ले लेंगे, ए के बाद बी एस प्लस सी ले लेंगे। अब इसका लसा जब लेंगे, तो लसा जब ले करके ये दोनों बैठाएंगे कोष्ठक में, तो इसके साथ ए के साथ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एस प्लस सी के साथ एक्स प्लस 2 बैठेगा, और जो बटे में है बटे बटे हटा दीजिए, वो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहां से हम लोग ए बी सी का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए x प्लस 2 को 0 बनाया जा सकता है जब x बराबर -2 रखेंगे, x बराबर -2 रखने पर, तो -2 जब रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, -2 प्लस 1 बराबर -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, -2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 4 धन 1 5a, और ये 3, 4 1 5 -2 3, तो यहां से a बराबर 3/5 निकल के आ रहा है। a का मान तो आ गया। अब b c का मान निकालने के लिए इसको 0 नहीं बना पाएंगे, तो जब 0, इसको x का मान कोई ऐसा है ही नहीं कि ये 0 बन जाए, तो आप गुणांकों की तुलना कराइए, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करते हैं। तो जब इसका तुलना करेंगे तो स्क्वायर गुणांक इधर 1 है और इधर स्क्वायर गुणांक a, और ये जब गुणा करोगे बी एक्स का x से, तो बी एक्स स्क्वायर तो प्लस b हो जाएगा। तो यहां से b बराबर 1 माइनस ए, 1 माइनस ए, 1 माइनस a का मान 3/5, तो b बराबर घटाएंगे इसको तो 2/5 आएगा। b भी निकल के आ चुका है। अब c कैसे निकालेंगे बच्चों, c के लिए अचर पद जिसमें x का गुणांक ना रहे, अचर पद की तुलना करेंगे, अचर पद की तुलना। तो इधर अचर पद जो x से मुक्त है 1 है, और इधर देखिए अचर पद a आएगा, और ये c का गुणा 2 से 2c, a प्लस 2c, तो यहां से 2c इक्वल टू a इधर आएगा 1 माइनस a, 1 माइनस 3/5, 2/5 आया था, घटाए थे इसको, तो 2c बराबर 2/5, तो c बराबर 2 से कट जाएगा तो 1/5 आएगा c का मान। अब ये जो a b c आया हुआ है, इसको उठा करके यहाँ 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 रख देंगे। रखने के बाद ये इसके बराबर है, ये क्वेश्चन में आया हुआ है, तो ये पूरा यहाँ रख देंगे। तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ a बटा, a कितना है, a जो है 3/5, तो 3/5 बटे x प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, बी सी कितना है, ये b है ये c है, तो b उठा देते हैं, 2/5, 2/5x और c का मान प्लस 1/5 और बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये जो है a है, ये b है, ये c है, उठा के इसमें यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इक्वल टू 3/5 को बाहर रखिए,
तो 1 बटा जो ये x प्लस 2 है इसका समाकलन log x प्लस 2 हो जाएगा log में, प्लस ये जो है इसमें आप देखेंगे तो 2/5 यक्स के बटे ये है 2/5 यक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, फिर प्लस 1/5 के साथ 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx है। मतलब इसको मैंने अलग अलग बैठा दिया है। इसके बाद प्लस सी भी लगा सकते हो, 3/5 log x प्लस 2 प्लस 2/5। अब इसको देखिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानूं और उसका अवकलन करूं तो 2x dx dt हो जाएगा। तो x dx 1/2 dt बटे ये t यानी log में आएगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस इसको करिए 1/5 1 स्क्वायर प्लस 1 ये tan इनवर्स x होता है, इसका समाकलन tan इनवर्स x प्लस c, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 1/5 को कामन कर सकते हैं, 1/5 कामन तो क्या बचेगा 3 log x प्लस 2 प्लस 1/5 बाहर हो चुका है log x स्क्वायर प्लस 1, ये 1/5 बाहर हो चुका है tan इनवर्स x प्लस c। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इसको मिला लेते हैं, इसका आंसर क्या है। ठीक है, 1/5 बाहर है, उसके बाद ये एकदम करेक्ट है, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। तो ये सब जो है क्वेश्चन आप देख रहे हैं आंशिक भिन्न में बांट करके किया जाता है। आपको पहले हर देखना है, जो हर है अगर ये गुणनखंड के रूप में दिख रहा है या अगर गुणनखंड में नहीं है, पूरा गुणनखंड आप कर पा रहे हैं उसको, तो ABC के रूप में ऐसे माना जाता है। मान के इसको ABC मान निकाल करके और ABC रख करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x अपॉन कॉट x माइनस tan x का होल स्क्वायर dx, इसका समाकलन करना है। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन में आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि इसको हम कितना सरल कर सकते हैं। त्रिकोणमिति फार्मूला लगा करके, इसका प्रसार करके, इसको खोल करके कहाँ तक इसको सरल किया जा सकता है, वहां तक इसको करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद तब इसका आंसर निकल के आएगा। तो देखिए, ये जो कॉट और tan है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कॉट x माइनस tan x, और इसका क्या है होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को छोड़िए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos x बटे sin x माइनस sin x बटे cos x, और इसका जब लसा लेंगे sin x cos x भाग देंगे तो साइन कटेगा, का स्क्वायर हो जाएगा, सीधे गुणा कर देंगे का स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और का स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x ये cos 2x होता है, और बटे है साइन x cos x, साइन x cos x। ठीक है, तो ये जो मान आया cot x माइनस tan x जो यहाँ दिख रहा है, अगर मैं होल स्क्वायर करूं cot x माइनस tan x का होल स्क्वायर, तो यहाँ इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये जो है cot x माइनस tan x का होल स्क्वायर, तो इधर cos स्क्वायर 2x और बटे में साइन स्क्वायर x का स्क्वायर x, ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसके बाद एक काम और कर लेते हैं, जैसे ये 2x में बना है, इसको भी फार्मूला 2x में बनाया जा सकता है, लेकिन 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये 4 cos स्क्वायर 2x बटे ये जो है क्या है, ये देखेंगे 2 sin x cos x का होल स्क्वायर बना सकते हैं, ये जो है होल स्क्वायर बना देंगे, ये 4 cos स्क्वायर 2x बटे ये 2 sin x cos x क्या है sin 2x है, sin 2x का स्क्वायर sin स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। तो अब आपको ये समझ में आया कि इसका होल स्क्वायर ये जो बन के आया है, इसको उठा करके यहां रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x अपान
ये 4 कास स्क्वायर 2x बटे साइन स्क्वायर 2x dx, ये पूरा जो है यहां रख दिया। और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये जो है सेक स्क्वायर 2x इंटू, जैसे ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर 2x बटे कास स्क्वायर 2x। इसके बाद साइन बटे कॉस tan हो जाएगा tan स्क्वायर 2x, और ये है सेक स्क्वायर 2x। ऐसे इसको रखेंगे, ये जो सेक स्क्वायर यहां कर देंगे, ये साइन बटे कॉस tan हो जाएगा। अब tan 2x को मान लेते हैं, माना tan 2x बराबर t। अब tan 2x का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर 2x तो होगा ही, और फिर 2x का अवकलन 2dx बराबर dt। तो सेक स्क्वायर 2x इंटू dx बराबर 2 इधर आके 1/2 dt। और ये देख रहे हैं सेक स्क्वायर 2x dx वो यहाँ पे आया हुआ है, तो 1/2 बाहर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए जो 4 है बटे में 1/4 छूटा हुआ है, 1/4 और ये 1/2, और tan 2x को t माने हैं तो t स्क्वायर और dt। ठीक है, tan 2x को t रखेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर 1/8 इंटू टी स्क्वायर का समाकलन t³ प्लस c, तो 1/24 t³ प्लस c 1/24। अब ये t का मान tan 2x रखेंगे, क्यूब लगाएंगे तो tan क्यूब 2x प्लस c हो जाएगा। 1/24 tan क्यूब 2x प्लस c, ये इसका आंसर आया हुआ है बच्चों। ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो मैंने इसका मान अलग से निकाला हुआ है उसको आप देख लीजिए अच्छे से, और यही उठा करके मैंने यहाँ रखा हुआ है। उसके बाद फिर इसको सॉल्व किए हैं, ये इसका आंसर आया है। तो इस तरह से हमने बच्चों 2024 के जो जितने भी सेट थे, उन सभी सेट के जो समाकलन के जो क्वेश्चन थे, वे सभी क्वेश्चन चाहे वो 1-1 नंबर का हो, 2-2 नंबर का हो, 5-5 नंबर का हो या 8-8 नंबर का हो, ये सभी क्वेश्चन मैंने कराया है। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोग के लिए निश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन का अनुप्रयोग, ये सब जो होगा वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। ये केवल समाकलन से संबंधित था। इस पर आप क्वेश्चन तैयारी कर लीजिए, कमांड कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।